नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं नितिन धुंदे आपका आज की ये ऑनलाइन वीडियो में सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कल हम इयत्ता छठी या कक्षा छठी दूसरी इकाई उपयोग हमारे इस पाठ में हमने कल डाकघर के बारे में जानकारी ली थी। मैंने आपको कल के दिन डाकघर में जाकर डाकिया से या तथा अन्य कर्मचारियों से बात करके उनके कामकाज के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा था। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप आपके घर के आजू बाजू में कोई डाकिया या तथा अन्य कर्मचारियों से या अपने घर में रहने वाले अपने पिताजी से या अपने घर में जो कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे इस डाकघर के बारे में जानकारी ली होगी। आज हम इस वीडियो के जरिए उपयोग हमारे में जो दूसरा भाग है, दूसरी इकाई में जो पहला पाठ्यक्रम है उपयोग हमारे, इसमें का जो दूसरा भाग है बैंक, इस बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो इस पाठ में हमारे उपयोग में आने वाली बैंक, इस सुविधा का चित्रों द्वारा हमें समझाया गया है। चलो तो देखते हैं बैंक। इस चित्र में अगर हमने देखा तो इस चित्र पाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाई दिया हुआ है। अगर हम इस उपरोक्त स्थान को देख रहे हैं तो यह बैंक का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। बैंक में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें अनेक स्त्री पुरुष व बच्चे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि बैंक में अगर जाते हैं तो हर एक आदमी, यानी कि कोई पुरुष, कोई स्त्री या कोई बच्चा उसके छोटे मोटे काम के लिए बैंक में आते हैं। इसी वजह से बैंक में अनेक स्त्री पुरुष व बच्चे हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रवेश द्वार के पास अगर हम बैंक में जाते हैं तो प्रवेश द्वार के पास ही वहाँ पर खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक लटकाए हुए एक चौकीदार खड़ा दिखता है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वह चौकीदार हमें पूछता है कि आपको क्या काम है, यानी कि वह हमें सही जगह पर भेजता है। जहाँ पर अगर हमें मैनेजर से काम हो तो मैनेजर की कैबिन दिखाता है, कैशियर का काम, कैश का काम हो तो कैशियर के पास भेजता है, या अन्य कोई पूछताछ या कोई बचत खाते की कुछ काम हो तो हमें वह जवाबदारी से उस काउंटर पर वहाँ पर भेजता है। और उसका मुख्य काम वह बैंक की रक्षा के लिए भी तैनात रहता है। इसी के लिए बैंक में ज़्यादातर से अगर हम देखते हैं तो पैसों की लेन देन का व्यवहार चलता है। इसकी वजह से वह गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने लगाया हुआ एक चौकीदार, यानी कि वह सिक्योरिटी खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए हमें दिखाई पड़ता है। उसका मुख्य काम बैंक की रक्षा करना या बैंक की रक्षा के लिए वह तैनात रहना यह होता है। बाद में प्रवेश द्वार के पास हमें एक पूछताछ के लिए एक काउंटर भी वहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ पर पूछताछ के लिए हमें जो कुछ भी दिक्कत बैंक के व्यवहारों में आती है इस काउंटर पर हमें समझाई जाती है। बैंक की विभिन्न योजनाओं तथा अलग अलग विभागों के बारे में भी यही जानकारी हमें मिलते हैं। बैंक में अनेक काउंटर है। अभी हम देखते हैं कि कैशियर काउंटर हमें दिखाई दे रहा है, बचत खाते का काउंटर दिखाई दे रहा है, मैनेजर का कैबिन दिखाई दे रहा है। अन्य व्यवहारों के बारे में भी बैंक में हमें जानकारी मिलती है। यही बैंक बचत योजनाओं के विषय में हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है, यानी कि बैंक के जो मुख्य साहब होते हैं, जो हमें इस बैंक के हेड कहे जाते हैं, उनको मैनेजर कहा जाता है। उनका भी एक अलग कक्ष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन भी वहाँ पर रखी हुई हमें दिखाई देती है। एटीएम मशीन यानी हमारे पास बैंक के जरिए एक कार्ड मिलता है, उसे एटीएम कहा जाता है। इस एटीएम के मशीन के द्वारा हम उस मशीन में वह कार्ड डालकर वहाँ से हम पैसे निकाल सकते हैं, इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा
प्रतीत होती हमें दिखाई दे रही है कि इस बैंक में हम देख रहे हैं कि कैशियर का अलग कैबिन दिखाई दे रहा है, मैनेजर का अलग कैबिन दिखाई दे रहा है, बचत खाते का अलग काउंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एटीएम के लिए भी अलग जगह यहाँ पर दी हुई है। यानी कि यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। और मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो हर एक काउंटर पर हमें एक कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है। अगर हम मैनेजर के कैबिन में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं तो हमें मैनेजर के बाजू में दाएं साइड में वहाँ पर एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। कैशियर के कैबिन में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। बचत खाते की कैबिन में भी हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। पूछताछ काउंटर पर कैबिन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस कंप्यूटर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यानी कि यहाँ पर सब आधुनिक के माध्यम से काम किए जा रहे हैं और यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर ही होते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस बैंक के चित्र वर्णन के माध्यम से या चित्रपाठ के माध्यम से बैंक का दृश्य या बैंक की जानकारी हमने देखी है। मैं आपको इस चित्रपाठ के ऊपर कुछ मौखिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार के पास हमें बंदूक क्यों दिखाई दे रही है। चौकीदार मैं इस मौखिक प्रश्न का जवाब भी मैं ही दूंगा। इस चौकीदार के माध्यम से हमें बैंक की रक्षा के लिए, इस चौकीदार को बैंक की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। यह एक बैंक का रक्षक है। बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है या नहीं। तो छात्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूछताछ के लिए हमें अलग काउंटर दिया हुआ है। हमें बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं। बैंक में केवल महिला कर्मचारी ही काम करती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको? नहीं, बैंक में महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। इस बैंक में अगर हम देखते हैं तो सभी काम एक कंप्यूटर पर ही किए जा रहे हैं। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति किसे कहते हैं? तो छात्रों, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बैंक मैनेजर को कहा जाता है। बैंक में हमें कौन कौन से काउंटर दिखाई दे रहे हैं? बैंक में हमें देखते हैं तो मैनेजर दिखाई दे रहा है, कैशियर का काउंटर दिखाई दे रहा है, पूछताछ दिखाई दे रहा है, बचत खाता दिखाई दे रहा है या अन्य काउंटर हमें दिखाई दे रहे हैं। बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है। अभी आपकी कॉपी में बैंक में कौन कौन से सूचना फलक होने चाहिए, यह आपकी कॉपी में आपको लिखना है। और इस पाठ के आखिरी में मैं आपको एक मौखिक कार्य देता हूँ कि बैंक की किसी भी शाखा में जाकर बैंक की जानकारी निकालकर उस बैंक मैनेजर से चर्चा करके या बैंक के कोई भी अन्य कर्मचारी से चर्चा करके उस बैंक की ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो माहिती है या ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी जानकारी है वह जानकारी हमें अपने कॉपी में लिखना है। थैंक यू।